सभी साथियों को जय जय एमबीडी और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस जूम मीटिंग में। जो भी साथी जूम में बराबर अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं और प्रतिदिन जो कंटिन्यू मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी की भी मीटिंग हो, इस समय बहुत ही बढ़ चढ़कर हर व्यक्ति अपना अनुभव शेयर कर रहा है और एक से एक बढ़कर हम लोगों को ज्ञान भी मिल रहा है। और साथियों, वैसे तो आज की जो मीटिंग थी जयराम सर की थी। वहां पर प्रयागराज में बारिश हुई है, ओले गिरे हुए हैं, इसलिए वहां पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। लेकिन अभी सर का मैं माइक अनम्यूट करूंगा। अगर नेटवर्क सही होंगे तो सर को मौका जरूर दूंगा। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ, तो सबसे पहले मैं जयराम सर को ही मौका दे रहा हूँ। अगर सर आपका नेटवर्क सही है, अगर आवाज़ सही आ रही है, तो सबसे पहले मीटिंग को आप ही होस्ट करें, उसके बाद हम मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं जयराम सर का माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, वहाँ से आप कर लीजिएगा। साथियों, लगता है कि सर के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इस कारण नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसे नेटवर्क में आते हैं सर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो साथियों, जो भी हम लोगों की तैयारी चल रही है 23 अप्रैल की, बहुत ही अद्भुत सभी टीमें प्रदर्शन कर रही हैं और बहुत बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर भी बन रहे हैं, क्योंकि लोगों का काम ही दिख जाता है कि ये किस ओर जा रहा है। तो हर व्यक्ति बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है और हर व्यक्ति का जो सपना है, जो अपने माइंड में गोल को बना के रखा है, वो जरूर पूरा होगा। बस उसी पे लग जाएं लगन के साथ और उस पे काम कर दें, क्योंकि इस समय जो भी हमारे सीनियर साथी हैं वो भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, पूरा समय लगा रहे हैं हम लोगों को आगे बढ़ाने में। आज जो बता रहे थे कि सभी लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर जो काम को कर रहे हैं और सभी लोग बहुत जल्द अपने अचीवमेंट के ऊपर पहुंच रहे हैं। और सभी लोग बहुत जबरदस्त तैयारी भी कर रहे हैं और हमारे सीनियर साथियों का पूरा सहयोग भी मिल रहा है, जिसमें हम लोग कामयाब हो रहे हैं। और ये जो यहाँ पर सीनियर साथियों का सहयोग मिलता है, रात दिन जो हमारे साथ लगे रहते हैं, आपको अदर जगह देखने को नहीं मिलेगा और अदर सिस्टम में भी नहीं मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक लौता ऐसा सिस्टम है जो कि एक दूसरे का सहयोग करना, ना ही ऊंच नीच किसी को देखना, ना कोई जात पात, हर व्यक्ति एक दूसरे को जो आगे बढ़ाने का काम करता है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब है। तो साथियों, क्यों ना इसको जोश और जुनून के साथ किया जाए, पूरे भारत को स्वस्थ बनाया जाए, आर्थिक रूप पे मजबूत बनाया जाए, समृद्ध बनाया जाए। और इसी मिशन पर कंपनी का एक एक साथी लगा हुआ है और बहुत ही जोश और जुनून के साथ काम कर रहा है और हम सब बहुत जल्द बहुत बड़े प्रोफाइल पे होंगे और हम सब कामयाब होंगे। तो साथियों, इसी क्रम में हमारी बहुत ही एक ग्रेट लीडर महिला टीम से हैं, रानी मैम सुल्तानपुर से, बहुत जोश और जुनून के साथ काम करती हैं और रात दिन लगी रहती हैं और बहुत जल्द बहुत बड़े अचीवमेंट के साथ
आपके सामने आने वाले हैं, तो रानी मैम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और महिलाएं जो घर से नहीं निकलती हैं, रानी मैम स्कूटी से, फोर व्हीलर से खुद ड्राइव करके, मैंने देखा बहुत बार हर मौसम में बराबर कदम से कदम लगकर चलती हैं और हमेशा बिजनेस को गति देती हैं। तो ऐसी महिला को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच में। तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं रानी मैम, यहाँ से आप वहां से कर लीजिएगा। क्योंकि जय जय एमवीडी और बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जयराम सर की मीटिंग थी, आप लोगों का नेटवर्क डिस्टर्ब है क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया है, तो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छा होता है, हम लोगों को मौका मिला बोलने का। तो सबसे पहले तो अपने सारे सभी सीनियर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसके माध्यम से हम लोग इस सिस्टम में एकजुट होके अपने मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे सीनियर रमेश सर हैं, पंकज सर हैं, ओम सर हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी से बहुत सहयोग मिलता है, हम लोगों को बहुत हर कदम पे आप लोग साथ देते हैं और हमें अच्छी सीख देते हैं, जिसको सीखते हुए आप लोगों से हम लोग आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे जो है सभी लोग बहुत ही घर की तरह मानते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपना परिचय देना भूल गई दोस्तों, अमित सर ने तो मेरा नाम बुलाया है, मैं अपना परिचय सुल्तानपुर यूपी से हूँ। और मैं जो है अपना छोटा सा सिलाई सेंटर चलाती थी और करती हूँ। और मैं अपना परिचय पहले भी दे चुकी हूँ दोस्तों कि मेरे ये बिजनेस मेरे पिताजी करते थे, जो थे, तो आज वो नहीं है और उनका बिजनेस मैं संभाल रही हूँ। तो मुझे इसकी बहुत खुशी होती है कि मैं तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जो जिस सिस्टम को हम अभी आ रही सिस्टम में, हम उस सिस्टम को मैं कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये एक पिता का आशीर्वाद समझ के मैं इसको करती हूँ। और दोस्तों मैं अपनी बात करूं काम करने की, तो आज तक मैंने कभी, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने काम ना करने का बहाना बनाया हो। मुझे मतलब कुछ भी करना पड़ता है इस सिस्टम के लिए, तो मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ। तो जैसा कि सभी लोग कहते हैं, हर तरह से मैं बिजनेस करने के लिए, कहीं जाना हो, सामान लाना हो, उठाना हो, बस पे रखना हो, तो मैं कभी भी किसी भी चीज से मैं पीछे नहीं हटती हूँ। और मुझे अपना काम करने में कोई शर्म नहीं लगती है, क्योंकि जिस काम को मैं कर रही हूँ, जिसके माध्यम से हम लोगों को एक अच्छा मुकाम मिल रहा है और मान सम्मान मिल रहा है, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मुझे संकोच शर्म नहीं करनी चाहिए। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं, जो भी व्यक्ति करता है ऐसा कि सामान उठाने में संकोच लग रहा है, सामान किसी को देने में संकोच लग रहा है, अपना प्रोजेक्ट के बारे में हमें किसी को लग रहा है, तो इसको जो है हम फिर तब तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस सिस्टम में हम लोग हैं, उसको पूरी ईमानदारी से और पूरे लगन से करें, तभी हम इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे दोस्तों। और इतना अच्छा मिशन है हमारा, जिसके लिए दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो भारत की समस्या का समाधान ही कर देगा। कि भारत से अगर बीमारी और बेरोजगारी खत्म हो गई तो किसी को कोई समस्या ही नहीं रहेगी।
तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है दोस्तों। हम सब मिलकर इसको बहुत आगे ले जाएं और एक दूसरे को से मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। और बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। हमको संगठन में रहने का मतलब तरीका भी बताता है ये सिस्टम। जैसा कि आज रखा गया है एमएलएम का अनुभव, तो बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारा। इस जहां तक अभी मैं सीखी हूँ, तो और जगह की अपेक्षा और जो भी हम लोग कार्य करते हैं, चाहे बिजनेस करें चाहे सर्विस करें, हर जगह दोस्तों एक दूसरे का टांग खींचने का काम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि हम लोग आपस में मिल के रहते हैं। ये बहुत कम जगह पाई जाती है। हर जगह लोग एक दूसरे का टांग खींचने का काम करते हैं। तो हम लोगों को तो सबको बहुत ही खुश होना चाहिए कि जिस जिस सिस्टम में हम हैं, हम लोग इसमें कैसे प्यार से रहा जाता है, कैसे एक दूसरे को सहयोग किया जाता है, कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ाया जाता है, ये सब हम यहाँ से सीखते हैं। तो जितने भी हमारे सीनियर हैं, पंजाब की टीम हो चाहे अमृतसर इटावा की टीम हो हमारी, चाहे जो है प्रयागराज की टीम हो, प्रयागराज से सीके सर हैं, सर का बहुत ही अच्छा सहयोग मिलता है। और हमेशा जो है जब भी मुझे मैं उनको जब भी बुलाती हूँ, सर पूरी ईमानदारी से बहुत ही अच्छा मेरा आके साथ देते हैं। बिजनेस को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग रहता है सर का। और सीके सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही सरल स्वभाव के हैं सर, और बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। यहीं पे अमित सर की बात करूं, तो हम लोग जहां भी प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझ में आता है कि मैं क्या प्रोडक्ट दूं इस बीमारी में, तो वहां पे मैं अमित सर का सहारा लेती हूँ। तो सर बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, समय निकाल के हम लोगों को बताते हैं। हम ही को नहीं, हम सबको बताते हैं। और उसके माध्यम से हम लोग अच्छा प्रोडक्ट लोगों को दे पाते हैं जो उनको जरूरत होती है और उनको फायदा कर जाता है। तो सभी के सहयोग से हम लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा है ये प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सबका साथ मिलता है और सबका विकास हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस सिस्टम को करते हुए। और हम लोग सब लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहां से अगर इसको हम करते रहेंगे, तो ईमानदारी से करते रहेंगे, तो आगे चल के कामयाबी दोस्तों सभी को मिलनी है। यहाँ पे कोई थोड़ा पहले पाता है, कोई थोड़ा बाद में पाता है। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन कामयाब कोई कोई होता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, किसी को सर्विस मिलती है, कोई खेती करता है। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर यहाँ पे हम सिर्फ ग्राहक बन के ही रह रहे हैं, तब भी हम घाटे में नहीं हैं। और सभी को एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट भी हम अवेलेबल कराती है हमारी कंपनी। और एक उनके खाते में कैशबैक भी आता है। इसके माध्यम से जो है लोगों तक हम अच्छी चीजें पहुंचा पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको सही चीजें नहीं मिल पा रही हैं। उनको समझ में नहीं आता, कितने डॉक्टर उनको मूर्ख बना के बीमारी को और उनको बढ़ा देते हैं। तो अगर उन तक अच्छी चीजें पहुंच जाती हैं तो उन ठीक होते हैं, तो उनकी दुआएं भी हम सबको मिलती हैं। तो ये एमएलएम ऐसा सिस्टम है दोस्तों कि इसके माध्यम से हम पूरे भारत में एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचा पाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से मिल पाते हैं, और हम पूरे भारत में जाने जाते हैं इस एमएलएम के माध्यम से। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, छोटी बात नहीं है। तो इससे अच्छा सिस्टम तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दद्दा जी को करती हूँ। और इस जूम मीटिंग में हम लोग एक दूसरे से अपनी बातें जो पहुंचा पाते हैं, इसके लिए ओम सर को धन्यवाद करते हैं। कदम कदम पर रमेश सर गाइड करते रहते हैं कि हम लोग निगेटिव ना हो। जैसे ही दिमाग में कुछ निगेटिव पॉइंट आता है, तो सर
उसका जो है मार्गदर्शन सर का मिलता रहता है, तो ये चीजें बहुत सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं। ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। और मैं बात कर रही थी अपने सीनियर्स की, बात कर रही थी सर, ऐसे ही अवतार सर हैं, सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जयराम सर हैं प्रयागराज से, आज सर का नेटवर्क नहीं है मौसम खराब होने की वजह से, तो सर के माध्यम से जो है हम लोगों को बहुत अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और सर का बहुत अच्छा अनुभव है एमएलएम को लेके, जैसा कि उन्होंने अपना टॉपिक रखा था, आज नहीं नेटवर्क साथ दिया। और कृष्णा सर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रयागराज से। और केपी जी हैं, जिनको आज बोलना था, उनका भी काम बहुत अच्छा है। तो सभी जितने लोग हैं सिस्टम में काम कर रहे हैं। और महिलाओं की टीम में स्नेहा जी हैं, जो कि उम्र में तो छोटी हैं लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से काम करती हैं। और इस समय तो हमारे साथ हैं, तो हम लोगों को साथ में काम करने का मौका मिला है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से इस सिस्टम को स्नेहा जी करती हैं, तो इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उम्र में भले ही छोटी हैं लेकिन तजुर्बे इनको बहुत हैं, क्योंकि परिवार में सभी लोग सिस्टम में हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो पॉजिटिव माहौल हमेशा मिलता है, तो उसका फर्क इनके दिमाग पे है। और बहुत अच्छे से अपनी टीम को गाइड करती हैं। हम प्रयागराज की डे को अटेंड किए, जो कि ये लोग होम मीटिंग करते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से ये लोग होम मीटिंग करते हैं और बेहतर तरीके से लोगों को गाइड करते हैं। और अपनी टीम को बहुत अच्छे से ये लोग एकदम अच्छे से समझा के और अच्छे से लोगों को का साथ देते हैं। ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। कृष्णा सर भी बहुत अच्छे से लोगों को जो है गाइड करते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी को सीखने का मौका मिलता है इस एमएलएम के माध्यम से। और इसके लिए मैं एमएलएम बिजनेस को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसके माध्यम से हम लोगों को ऐसा मौका मिला है। तो दोस्तों, आज हम लोगों की तैयारी नहीं थी, अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और आज मौसम तो खराब हो ही गया है, तो बहुत सारे लोगों का नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो मुझे सुन रहे हैं। और अवतार सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और जिसका भी मैं नाम लेना नहीं ले पाई हूँ इस मीटिंग में, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस जो मीटिंग में बैठे हैं सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आगे की मीटिंग अमित सर कंटिन्यू रखेंगे। और इसके बाद जिसको मौका देना है सर दें। जय जय मीडिया आप सभी बहुत से। बहुत 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 धन्यवाद आपको। और बहुत अच्छे से आपने अपने अनुभव को शेयर किया और एमएलएम के बारे में बताया, अच्छे से अपने बातों को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ऐसे ही लोग जो पहले से ना बताया जाए कि आपको आज मीटिंग में बोलना है, अचानक बुला दिया जाए। रानी मैम को अभी 2 मिनट पहले, यानी बोलने से 2 मिनट पहले नहीं पता था कि उनको बोलना है। अचानक ही मैंने इनका माइक अनम्यूट किया और बुलाया। इन्होंने अपनी बातों को रखा। अच्छे लीडर की एक यही पहचान होती है, कहीं से भी किसी भी टाइम उसको कमांड दी जाए और वो अलर्ट रहे और अपनी बातों को आगे बढ़ाए। तो रानी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी क्रम में अगला मौका मैं देने जा रहा हूँ प्रयागराज से स्नेहा पटेल जी को, जो एक प्रयागराज से उभरती हुई लीडर हैं और जो न्यू जनरेशन आ रही है, जो चल रही है,
उसके लिए एक प्रमाण बनने वाली है। क्योंकि जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से घृणा रहती है, गलत नजरिए से देखते हैं, हमारे ऐसे ही साथी उनके लिए एक दिन प्रमाण बनने वाले हैं। जब इन लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का चेक देखेंगे, एक एजुकेशन लेने वाली एज, पढ़ाई लिखाई करने वाली एज में अगर किसी को लाखों रुपए मिलने लगे और जिन लोगों के बीच में वो अपना चेक दिखा देंगे, तो साथियों उन लोगों का क्या हाल होगा। जो व्यक्ति 10,000, 20,000, 30,000 के लिए इधर उधर डोनेशन देने के बाद में नौकरियां ढूंढने जाते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए दे देते हैं 20-20, 30-30 हजार रुपए की सरकारी नौकरी की ढूंढने के लिए, उन लोगों के सामने स्नेहा एक दिन एक जीता जागता प्रमाण बनेगी। तो मैं आपका यहाँ से माइक अनम्यूट करने जा रहा हूँ। स्नेहा जी अपनी बातों को रखें, वो अपना अनुभव शेयर करें। हेलो जी बोलिए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही, बोलिए। पहली बात तो आपको बहुत 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 धन्यवाद जो आज पापा की मीटिंग को आप होस्ट कर रहे हो। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सर आप जैसे अभी बोल रहे हो कि यही होती है एक अच्छे लीडर की पहचान, तो वाकई में यही होती है अच्छे लीडर की पहचान। हमें भी पता है कि आपको मीटिंग शुरू होने के 2 से 3 मिनट पहले पता चला कि आज मीटिंग हम लोगों को होस्ट करनी है। और वैसे हम लोग अपना सौभाग्य समझते हैं कि आज हम लोगों का टाइमिंग नहीं, जैसे अगले शुक्रवार को हम लोग को बोलना है, तो फिर उसके बावजूद आज हम लोगों को बोलने का मौका मिला, ये बहुत ही बेहतर है। और मैं रानी मैम के यहाँ पे हूँ सुल्तानपुर में, तो एक अलग सा एक्सपीरियंस मिल रहा है, बहुत जबरदस्त। मतलब रानी मैम के साथ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो वो सुल्तानपुर की पूरी टीम को एकदम मैनेज करते हैं, तो वाकई में यहाँ आके मुझे लगा कि सच में रानी मैम बहुत मेहनत करते हैं। और अगर हम ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं अकेले रहने के बावजूद, ये इतनी बड़ी टीम, पूरा डिपो, कहीं पे भी आना जाना, खुद ड्राइव करना, ये कोई आम बात नहीं है, खासकर हम महिलाओं के लिए। तो ये बहुत बेहतर चीज है। और रानी मैम वाकई में बहुत मेहनती हैं और आगे चल के एक बहुत जबरदस्त अपने जेएमबीडी का सितारा समझ लो रानी मैम वो बनने वाले हैं। क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी लगन वाकई काबिले तारीफ है। ये मैं अनुभव कर रही हूँ, ये मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे आके। सबसे पहले तो अपने दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस सिस्टम के लिए, जिसपे काम करके, जिसपे वर्क करके हर कोई अपने सपने को पूरा कर सकता है। और इसके साथ साथ जो मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगता है, अपने सिस्टम की मैं बात करूं, एमएलएम की बात करूं, जैसे कि आज का टॉपिक है एमएलएम, अगर मैं एमएलएम की बात करूं ना, तो एमएलएम में जो सबसे बेहतर मेरे को लगता है वो ये है कि यहाँ पे किसी भी कैटेगरी का कोई भी बंदा आके सक्सेस हो सकता है। जो आज इतने ज्यादा कंपटीशन चल रहे हैं मार्केट में, आप सर्विस का ले लो, किसी भी चीज का ले लो, A to Z इतना ज्यादा कंपटीशन चल रहा है, वहां पे जो कुछ हासिल किया जा सकता है उससे कहीं ज्यादा ये बहुत बेहतर लगता है मुझे। और कहीं ना कहीं हमें इस सिस्टम में बनाए रखता है चीजें हैं। और एक जो बहुत बेहतर पॉइंट है कि कौन कहता है नेटवर्क मार्केटिंग बर्बाद करती है, तो ये अनुभव मैं इतनी सी उम्र में, गांव में छोटी सी घर में छोटी सी वो आज जो इतना हम घूम टहल रहे हैं, हर सबसे बात हो रही है, हर चीजें सीखने को मिल रहा है, हर कोई यहाँ पे हम लोगों को। तो जैसे मैं बात कर रही थी अपने यहाँ के सपोर्टिंग सिस्टम का, साथियों आज वाकई में नेटवर्क बहुत, आवाज बार बार कट जा रही है। तो जैसे मैं बात कर रही थी अपने यहाँ के सपोर्टिंग सिस्टम का, तो रमेश सर का बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है।
प्रेजेंट टाइम में सर यहाँ से गए हैं प्रयागराज से, और जैसे वो हर चीज को सिखाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, जो कि कहीं किसी भी सिस्टम में नहीं मिल सकता, वो यहाँ पे मिल रहा है कि हर कोई हम लोगों को सिखाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा करके और बेहतर कर सकते हो, आप ऐसा करके और बेहतर कर सकता है यहाँ पे। और हमारे शीके सर, हम लोग बहुत लकी है कि ऐसा गुरु, ऐसे सीनियर हम लोगों को मिले हैं, पॉइंट पे बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं और बहुत बेहतर तरीके से वो भी सिखाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा बताते रहते हैं कि स्नेहा आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, कहाँ पे कैसे मीटिंग करवानी है, किसका कब फॉलो अप करना है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताते हैं। तो सर का जो पहली बात तो ऐसे सीनियर हम लोगों को मिले जो कि इतना हम लोगों का केयर करते हैं, पूरी टीम को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। प्रयागराज की टीम को सर एक अलग जैसे फैमिली के तरीके रखते हैं, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सर का भी बहुत अच्छा सिस्टम को। बात करें हम आजाद सर की, तो वो तो रोल मॉडल है ही, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को हम सबको मिलता है। जितने भी लोगों की मीटिंगें होती हैं जूम पे, वाकई में अगर किसी भी पर्सन को कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अगर वो तो सीख सकता है। अभी ओम सर की मीटिंग हुई, बहुत ही बेहतर, और सर का हर शब्द बहुत बेहतर होता है, और हमारे जो हैं, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर जूम मीटिंग नहीं स्टार्ट हुई होती फिर से, तो कोरोना के बाद हम लोग नहीं आए होते, क्योंकि की एक्टिविटी बहुत बेहतर थी। लेकिन फिर जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ और चीजों से थोड़ा सा कनेक्शन टूटता गया, तो इस वजह से थोड़ी तो किसी से बातचीत भी नहीं होती थी। लेकिन जब ये जूम मीटिंग स्टार्ट हुई, तो सीके सर ने धीरे धीरे पर डे कॉल करना शुरू किए, और आज जूम की देन है जो हम लोग फिर से एक बार एक्टिव हैं और फिर से आज काम कर रहे हैं, और एक बहुत अच्छा खासा मुकाम हम लोग भी अपने तक बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोग बेहतर से भी बेहतर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। और मैं तो हमेशा सबसे क्या चीज मैं सीख सकूं, वैसे भी जूम जितनी भी हो रही है, वो मुकेश सर की ले लीजिए या अब अस्थाना सर की ले लीजिए, जिसकी भी जूम मीटिंग होती है बहुत बेहतर होती है। बहुत ही अच्छा सिस्टम बन गया है कि जहां से प्रोडक्टों की भी जानकारी हम लोग बहुत अच्छे से रख सकते हैं। अभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, अगर वो जो बाद में सुन रहा है, तो वहां से अपने जरूरत के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए अमित सर के माध्यम से, या फिर सर लोग बताते हैं, बहुत बेहतर मिल भी सकता है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी अपने प्रयागराज और कि जिस तरीके से स्टार्टिंग हो गई है प्रतापगढ़ में। पहली बात तो प्रतापगढ़ भी संडे को हम लोगों ने मीटिंग किया था, यहाँ पे देवराज सर मीटिंग हुई थी, और बहुत ही शानदार, ये दूसरी मीटिंग, हम लोग दूसरी बार आए थे प्रतापगढ़, बहुत ही शानदार मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद दो लोगों ने की थी, बहुत अच्छा लगा, और बहुत बेहतर एक्टिविटी है देवराज सर की, और सुम्पा मैडम है, केपी सर जिनको आज बोलना था वो भी बहुत, आज नेटवर्क डिस्टर्ब रहा, नहीं तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलती केपी सर से, जो कि बहुत बेहतर तरीके से काम की स्टार्टिंग। आज एक ऐसा जिला होने वाला है जैसे कि अभी प्रतापगढ़ और प्रयागराज में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, जिस तरीके से मिलके, मुझे लगती है कि जिस तरीके से मिलके काम किया जाता है यहाँ पे, लगता ही नहीं है। अभी बाकी चीजों में आप देखो तो कितना लोग एक दूसरे को देख के कितना से चला जाए, पर यहाँ अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए लोग अपनी जी जान लगाए पड़े हैं कि कहाँ से एक भी बंदा एक्टिव हो जाए और वो काम करना स्टार्ट कर दे। तो कहीं ना कहीं एमएलएम की पावर जो है ये भी है कि
सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ईमानदारी और प्रेम की भावना रखते हैं, और ये अगर पूरे इंडिया में के सारे मेंबर हो गए तो आने वाले टाइम में एक ऐसा, जैसे हमारा भारत पहले था, सोने की चिड़िया कहलाता था, बहुत अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। तो ये इतना गजब का सिस्टम है, एक इतनी बेहतर कैपेसिटी है इस सिस्टम के अंदर कि हर बुराई, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे हम लोगों को वर्क करके। और मैं खासकर फोकस करती हूँ महिलाओं के ऊपर, उनमें से लड़कियों में, क्योंकि कहीं ना हम गांव क्षेत्र में ज्यादा काम करते हैं, तो हम लोग ये महसूस करते हैं, पर्सनली भी ये महसूस करती हूँ कि कहीं ना कहीं लड़कियां भी आगे निकलना चाहती हैं, बट घर वालों का सपोर्ट नहीं मिलता, या तो उनके घर वालों को अच्छे से चीज, या तो उल्टी सीधी पता है। अभी हम लोग यहाँ सुल्तानपुर में एक जगह पे मीटिंग करने गए थे, वहां पे बहुत अच्छी स्टार्टिंग की करवाई रानी मैम ने, बहुत, और आगे चल के एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे उन लोगों के माध्यम से रानी मैम, क्योंकि वहां पे भी जब हम लोग बात कर रहे थे हुई तो उन्होंने स्टोर के लिए क्लियर किया, फिर वो अपने भैया से बात करवाई, तो उनके भैया ने बताया कि मैंने बहुत सारी कंपनियां ज्वाइन करके देख ली है नेटवर्क मार्केटिंग। कहीं मैं ये चीज अनुभव कर रही हूँ कि लोग गलत चीजों के गलत कंपनियों की चपेट में आ जाते हैं, और फिर उन्हें सही जो होती है, और अगर ऐसा कोई होता है तो उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी एक मीटिंग में, हाँ, मेरे पापा ने स्टोरी शेयर की थी कि उन्होंने सीखा था तो उसको इरेज करने में काफी टाइम उन्होंने जाया किया था अपना। तो इसी तरीके से अगर किसी भी पर्सन के अंदर कोई है ना, तो उसे मिटाने में हम लोगों को जो एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है, वो किसी, अगर हम पर्सनली ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो जो कुछ नहीं जानता है, उसको बताना बहुत इजी होता है, पर अगर कोई कुछ जान रहा है ना तो उसको बताना बड़ा मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम हम लोग बहुत अच्छे से फेस कर रहे हैं इस फील्ड में। एक बहुत बेहतर, जैसे अब लग रहा है कि इसका टाइम आ रहा है, तो 2 से 3 साल में जो, अगर आप लोगों के पास बहुत, ये तो बहुत अच्छा मौका, अभी से अगर बने रहोगे तो बहुत बेहतर कर सकते हो। नहीं तो अगर अभी आप लोग आके जा रहे हो ना, जो लोग आके, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा क्रेज होने वाला है, इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जाके यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, बहुत सारे करने पड़ेंगे जो आज सर्विस के लिए करने पड़ रहे हैं। और एक चीज मैं और बहुत अच्छे से अनुभव करती हूँ कि लोग जितनी एक्साइटेडमेंट से आते हैं ना, उतने एक्साइट बहुत उतावले हो जाते हैं, पहले आते तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट होता ये है कि अगर उन्हें पूरी तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, नहीं बताई जाती है कि हमें पहले नो मिलेगा, हमें रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी, लोगों से बात करनी पड़ेगी, लोगों को बार बार फॉलो करना पड़ेगा, अगर ये सारी चीजें उन लोगों को, तो वो ऐसा होता है कि वो जितनी तेजी से शुरुआत करते हैं ना, उतनी तेजी से नीचे भी चले जाते हैं। ये मैंने अभी अपने, तो 5-6 महीने से मैं काम कर रही हूँ, 5-6 महीने का अगर देखा जाए मेरा करियर, तो मैं इस करियर में बहुत अच्छे से अनुभव कर रही हूँ इस चीज को। तो ये चीजें हम लोगों कि किसी के दम पे यहाँ कामयाबी नहीं मिलनी है, हम किसी का भी भरोसा नहीं कर सकते इस सिस्टम में, हमें अपने अंदर वो सारी काबिलियत रखनी होगी चाहिए, हमें डेमो दिखाना खुद आना चाहिए, हमें फील्ड में जाना अकेले खुद आना चाहिए, हमें लोगों से बात करनी खुद आनी चाहिए, रिजेक्शन झेलना खुद आना चाहिए, अपने अंदर रखनी पड़ेगी अगर हम इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं। तो ये एक बहुत कड़वा सच है जो कि हमें तो उसको बताना बहुत जरूरी होता है। एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है, जब आंखों में मान लिया मंजिल को अपना, मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, फर्क नहीं पड़ता है रास्ता कितना कठिन है, आपको अपनी मेहनत
वही मायने रखता है, वही आपको आगे बढ़ाता है। अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। एक स्टोरी है, मेरे को पूरी तो नहीं लाइन है, वो है कि एक जूता सिलने वाला था जो पूरे अपने शहर में फेमस था। कहते थे कि लोग जो है वो जहां तो नहीं फटता था, उसके आजू बाजू फट जाए वो बात अलग की है। तो वो इतना फेमस हो गया जूता सिलने के लिए। तो कोई भी काम करो आप एक जगह पे होना चाहिए, क्योंकि आज जितने भी लोग सक्सेस हैं, आप वो चाहे महेंद्र सिंह धोनी को ले लो या अमिताभ को ले लो, सबने फोकस पहले उसमें महारत हासिल की, फिर दूसरी चीज को किया। तो पहले एक चीज को फोकस करो, एक चीज में अपनी जी जान अपनी जिंदगी लगाओ, काबिलियत पूरी तरीके से हासिल कर लो, आपको वो सारी चीजें पूरी तरीके से आने लगे, तब जाके आपको अपने फोकस को कहीं और पे शेयर करना चाहिए। क्योंकि जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं उसकी सक्सेस आप लोग 23 अप्रैल को देखना, और जो फुल टाइम कर रहे हैं उसकी सक्सेस को आप लोग 23 अप्रैल को। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप सबके सामने और हम सबके सामने आएगा। तो ये कहीं ना कहीं MLM नेटवर्क मार्केट, आज मैं प्रयागराज से सुल्तानपुर आई हूँ, वरना एक ही गांव में हमें लगता है रहना होता, पता नहीं कभी कहीं जाना होता भी कि नहीं होता ये। और अगर हमें कुछ करना है ना, तो सबसे पहले तो मैं जो ये अनुभव करती हूँ कि हम लोगों को सारी चीजें खुद आनी चाहिए। क्योंकि अपना ना कहीं जो अपना प्लान है, अपने कंपनी का जो नाम है JMVD, तो मैं इस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे कि अभी जॉब का मतलब होता है काम। अभी आप चाहे खेती कर रहे हो, आप कोई दुकान चला रहे हो तो भी आप काम कर रहे हो, और अगर आप कोई कोचिंग चला रहे हो तो भी आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप कुछ ना कहीं आप काम ही कर रहे हो। और काम आप किस लिए कर रहे हो? मनी के लिए, मतलब पैसे के लिए। लेकिन वहां से पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप MLM की बात करो, अपने सिस्टम की बात करो, तो यहां से पैसा कमाने के लिए आप अगर ढंग से 60 तो भी बहुत काफी है। और अपना सिस्टम तो इतना जबरदस्त है जो 17 महीने में ही करोड़पति बनाता है, अपने सिस्टम की जो पावर है। और और काम तो कहीं पे भी मिल जाता है, आप कहीं पे भी सर्विस कर रहे हो, वहां पे पैसा तो मिल रहा है लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलता। और सम्मान किसी ढंग का पैसा कमा रहे हो समाज में, या तो बहुत सारे लोगों को आप पैसा कमाने वाले बन जाओ, या तो कोई सेलिब्रिटी है। लेकिन अभी अपने यहाँ आपको पैसे के साथ साथ सम्मान भी मिलेगा, और जो सबसे अच्छी चीज है, सपना। पर अभी संडे की मीटिंग में पापा बोल रहे थे कि सपने सबके होते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बीतती है सपने मर जाते हैं। लेकिन कुछ ही लोगों के सपने लाइफ में और जिसके सपने जिंदे रहते हैं वो लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट लेके तब इस दुनिया से जाते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सपना। आप कोई भी जरूरत पूरी कर रहे हो, अपनी चाहत पूरी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये इंडस्ट्री अपना बिजनेस ऐसा पैसा देता है जहां से आप अपने कर सकते हो जितने भी ड्रीम्स है। आप देश विदेश घूमना, अच्छा घर बनवाना, लग्जरी गाड़ीज लेना, कुछ भी जो भी है आप अचीव कर सकते हो। तो ये एक इतना बेहतर सिस्टम है। और मैं बात करूं अगर अपने प्लान की ना, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हो कि आप इसे 2 तरीके से अपना सकते हो। पहला ग्राहक और दूसरा कैरियर। ग्राहक की मैं बात करूं तो पी रहे हो, किसी न किसी कंपनी का आप कपड़ा पहन रहे हो, किसी कंपनी का आप मसाला यूज कर रहे हो, किसी न किसी कंपनी का आप तेल यूज कर रहे हो। लेकिन ये चीजें आपके घर से पैसा ले
अगर अभी यही चीजें आप अपनी कंपनी का यूज करना शुरू कर दो, अपनी जेएमबीडी का यूज करना शुरू कर दो, तो ये सारी चीजें आपके घर में पैसा ले। अगर मसाला खाओगे तब भी पैसा आएगा, आप साबुन लगाओगे तब भी पैसा आएगा, आप कपड़े पहनोगे तब भी पैसा आएगा। और साथियों कि इन्हीं चीजों को करने से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, जो कि कोई भी मार्केट का कोई भी मार्केट की नहीं देती है। तो आपको एक बिजनेस स्टार्ट करवा देती है हमारी जेएमबीडी कंपनी। यहाँ पे कुछ नया नहीं करना रहता है, जो पहले आप चीजें यूज कर रहे हो वही करनी है, सिर्फ रैपर चेंज लेने हैं। तो ग्राहक के तरीके से आप ऐसे अपना सकते हो, लेकिन अगर आप इसे एज अ करियर लाना चाहते हो, आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे टाइम का फ्रीडम इसके लिए करो, क्योंकि आगे जैसे जैसे आपका समय की आजादी मिलती है, लेकिन अभी और आप जहां पे भी काम करते हो वहां पे होता क्या है कि आप जिस शहर में आपकी पोस्टिंग होती है, टाइम में, लेकिन अगर हेलो, तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइम का फ्रीडम मिलेगा, समय की आजादी। दूसरी जो सबसे जरूरी दूसरा जो कारण है जेएमबीडी आप जिससे कर सकते हो कैरियर के रूप में, वो है 5 साल की रिटायरमेंट। आप 5 साल एकदम जबरदस्त मेहनत कर दो, आप एक ऐसी टीम खड़ी कर दो जो आपके बिना, जैसे कहते हैं क्लोन, जो आजकल आप लोग देख रहे हो मुकेश सर में और सीके सर में, अमित सर में, इस तरीके से आप क्लोन तैयार कर दो ना कि 5 साल बाद आपको काम करने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप 5 साल में हो गए रिटायर, एक ये जेएमबीडी जिसकी वजह से आप जेएमबीडी कर सकते हो। और दूसरी तो एक ऐसी जायदाद बना सकते हो आप यहाँ से जिसका पैसा आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आता। ये कारण है जिससे आप जेएमबीडी कर सकते हो। दूसरा, आप बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जॉब दे सकते हो, जो आप कहीं पे भी ए टू जेड भी सर्विसों में आप जाओगे, वहां पे खुद के लिए किल्लत पड़ी रहती है कि मेरा प्रमोशन कैसे हो, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे मेरा सिलेक्शन कैसे हो। लेकिन आप खुद लाखों रुपए कमाओ और लाखों लोगों को लाखों रुपए महीना कमाने वाले बन सकते हो आप यहाँ से। तो यहाँ से जॉब दे सकते हो, एक ये कारण है। और अपने देश की आप सेवा कर सकते हो, क्योंकि हम जब भी किसी को अपनी जेएमबीडी का प्रोडक्ट दे, तो जो जिसको भी हम ग्राहक बनाते हैं सबसे पहले तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है, जिससे ब्लैक मनी नहीं बननी है। अपने देश का पैसा अपनी देश में रहना है, हम लोगों को यूज करवा रहे हैं, जिससे एक हम बहुत बड़ी देश सेवा कर रहे हैं। और अगर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, आप आयुर्वेदिक चीज यूज करो, यहाँ से आप स्वस्थ रहोगे, आपकी फैमिली स्वस्थ रहेगी। तो एक ये भी रीजन बनाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, समाज में एक जागरूकता फैलाऊंगा। तो आप देश सेवा कर सकते हो, यहाँ से समाज सेवा सर्विस दे सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आप जेएमबीडी को एज ए कैरियर के रूप में कर सकते हो। और यहाँ पे वर्क करने की बेहतर तरीके से, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको यहाँ पे प्लान शो करना आना चाहिए। अपलाइन आपके साथ चल रहा है, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पे कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वहां पे अपलाइन नहीं जा सकते, तो हम मुंह बना के बैठे ना रहे चाहिए। ऐसा नहीं कि अपलाइन आए तो सिर्फ हम उन्हीं से करवा, सर आप प्लान दिखा दो हम बाद में कर लेंगे। अगर किसी भी सीनियर के सामने आप प्लान शो कर रहे हो तो वहां पे क्या गलतियां आप कर रहे हो वो
तो आपको यहाँ पे प्लान शो करना आना चाहिए, डेमो अच्छे से आपको दिखाना आना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, जिससे एक लोगों के सामने बात करने का, अपनी बातों को रखने का बहुत बेहतर सा प्रूफ है डेमो। तो आपको डेमो एक ये हो कि आपको हर मीटिंग और कोई भी जूम मीटिंग हो या वैसे भी सेमिनार, आप उसको अटेंड करो, क्योंकि आता है तो उसके अंदर कोई निगेटिविटी है तो वो खत्म होती है। और इसके साथ साथ ये हो जाता है कि आप एक ऊर्जा मिलती है यहाँ पे काम करने, ये रीजन हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम अभी वर्क करते रहे यहाँ पे, तो धीरे 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 हम लोग कि टिकना कितना जरूरी है। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि यहाँ पे टिकना। अगर आप यहाँ पे आए हो ना अपने सपने को पूरा करने, तो सबसे पहले आप, ऐसा नहीं कि 2-4 महीने करके देख लेते हैं, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं करने का। हम लोगों को पहले टिकना है यहाँ पे। वो यहाँ पे सक्सेस हो गया, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख रहे हो। सुरेखा भार्गव को ले लो आप, सोनू शर्मा को ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल भरे। टिका इस बिजनेस में वही सक्सेस हुआ। तो बहुत सारी, ये मैंने आपको अपने पर्सनली जितने भी मेरे को आते हैं, मैं अनुभव शेयर किया। तो जैसे कि आज हम लोगों की तैयारी नहीं थी, अभी जस्ट हम लोग मीटिंग स्टार्ट होने इसके 2-3 मिनट पहले रूम में एंटर किए थे। तो बहुत अच्छी तरीके से अमित सर ने होस्ट किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि पापा की मीटिंग को उन्होंने होस्ट किया। पे समाप्त करती हूँ और आगे की मीटिंग कंटिन्यू रखेंगे अमित सर। उन्होंने मीटिंग की स्टार्टिंग की है तो एंडिंग भी वही करेंगे। तो आप अमित सर, आप आगे की मीटिंग कंटिन्यू करो। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा जी, और बहुत अच्छे से अपने बातों को रखा, अपना अनुभव शेयर किया। निश्चित ही बहुत लोगों को आपसे एक नई सीख मिलेगी। तो इसी क्रम में मैं अगला मौका 5 मिनट के लिए डॉक्टर जीएल पटेल जी को देने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब से मुझे या हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो भी बहुत अच्छे से अपने अनुभव को शेयर करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है, बस डॉक्टर साहब से 5 मिनट का समय चाहूँगा, अपनी बातों को रखें और अपना अनुभव हम लोगों के बीच में शेयर करें। तो सर, मैंने माइक यहाँ से अनम्यूट कर दिया है आपका। धन्यवाद सर हमीद राजपूत जी, आपने हमें मौका दिया, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं। आपके साथी विनोद कश्यप को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, और साथ में इस जूम मीटिंग के हिस्सा बने जितने इस जूम मीटिंग कर रहे हैं उन सबको हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं, खासकर रद्दा जी को, और इस जूम मीटिंग स्टार्ट करने वाले ओम सर को भी धन्यवाद बधाई देना चाहते हैं। साथ ही अपने ग्रेट ब्लाइंड सीके सर और रमेश सर, पंकज सर को भी धन्यवाद बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने इस देश में एक सुंदर व्यवसाय के रूप में, एक सुंदर रोजगार के रूप में एक प्लेटफॉर्म दिया, जो हर तरह के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। और इस बिजनेस में मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस बिजनेस को महानायक की भूमिका अदा कर रहे डॉक्टर अवतार सर को उन्हें बधाई देना चाहता हूं। उनसे प्रेरणा जो बार बार हमेशा मिलती रहती है। जो कुछ नहीं कर सकता हूं, वो बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ खड़ा करके इतना प्रेरणा भर देते हैं कि लाखों में ऊर्जा भर देते हैं। ऐसे महानायक को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देता हूं। बात आज कैसे चल रही
थी कि नेटवर्क इशू है। परसों हम लोग भी फील्ड में जा रहे थे और इतना पानी बरसा कि हम लोग एक स्थान कुबरी से भीतरी से अमरपुर पहुंच गए, जहां पर इतना पानी बरसा कि 9-10 बजे तक पानी बरसा। ऐसे जगह में फंस गए जहां पर न तो प्रकाश थे, न लाइट थे, न कोई विशेष जानकार व्यक्ति थे, पहचान के व्यक्ति थे। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि माने यह आज का समय कितना गड़बड़ समय था। और हम लोग अंत में जो भी पैसा अपने को मिला था खरीदी से, तो उसी के हम लोगों ने रेन कोट खरीदा था 10 बजे रात। और हम और राजकुमार माझी सर और इग्निशन सर, हम लोगों ने रेन कोट पहन करके रात 10 बजे चले और अपने घर को पहुंचे। निश्चय ही इस समय पानी बरस रहा है, नेटवर्क का इशू है, ये प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं इसको। तो मैं परिचय के क्षेत्र में, जैसा कि मेरा नाम सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर जीएल पटेल के नाम से, सीधी मध्य प्रदेश से हूँ और इस बिजनेस को कर रहा हूँ। एकदम मैंने पहले इस बिजनेस मल्टी लेवल मार्केटिंग थोड़ा बहुत किया था, जानता था इसके बारे में, लेकिन इस बिजनेस को रमेश सर और श्रीकेश सर के माध्यम से हम लोगों ने फिर से शुरू किया। और आज इस परिवर्तन के दौर में जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये एक बदलाव है। बदलाव में कोई भी नियम, नए सामने परिस्थितियां आती हैं, बदलाव आते हैं, नियम बनाए जाते हैं, लोग सबसे पहले उसे स्वीकार्यता नहीं देते हैं, लेकिन उसी चीज को जब समाज में लागू हो जाता है तो धीरे धीरे सब स्वीकार कर लेते हैं। यह प्रायः देखा गया है। और खासकर मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, आज की तारीख में हमारी आवश्यकता हो चुकी है। हम परंपरागत बिजनेस को हमेशा करते आए हैं, वो हमारे जहन में था, वो हमें हमेशा समझ में आ जाता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, हम बताते तो हैं, लेकिन लोगों को एक बार बताने समझ नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे समय की मांग है, समय की चाहत है कि धीरे धीरे यह मार्केटिंग लेवल करना, ये हम लोगों की आवश्यकता होती जा रही है। समय आने वाला, ऐसा समय आने वाला है कि नौकरी है नहीं, लोगों को मजबूरी है कि परंपरागत बिजनेस से हमें कुछ नहीं मिलता है। हम बाजार से जो भी सामान लेते हैं कुछ नहीं मिलता है, इससे हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, पैसे चले जाते हैं। लेकिन हमारा जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, हमारा जो GMBD बिजनेस है, इसमें हम जो पैसा लगाते हैं उससे कहीं न कहीं हमें कैशबैक के रूप में आता है। तो हमारे आने वाले समय की यह परिवर्तन है, समय परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन धीरे धीरे हर समय होता रहा है। हम इस परिवर्तन के दौर को, जब इस बिजनेस जो मीटिंग में बैठते हैं, तो जब महेश अस्थाना जी की मीटिंग होती है, उनकी बातों को जब सुनते हैं तो लगता है कि क्या बताएं। महेश अस्थाना जी हमेशा कहा करते हैं, मैं 8वीं का छात्र हूँ, लेकिन उनकी बातों को सुन करके, उनकी बातों में इतना बिजनेस से भरा हुआ, इतना सब भंडार होता है कि लगता है कि वो बिजनेस के क्षेत्र में PhD है। इसी तरह से हमारे ओम सर जी हैं, हमारे डॉक्टर अमित सर जी हैं, हमारे सीके सर हैं। तो ऐसा लगता है कि GMBD बिजनेस हम सबकी आवश्यकता है। इस आवश्यकता के क्षेत्र में हम सबको इस GMBD बिजनेस को करना हमारी सबकी मजबूरी है। आने वाला समय हम सबको करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में सोर्स ऑफ इनकम का कोई भी स्रोत नहीं है, नौकरियां है नहीं, तो हमारी आवश्यकता हो जाएगी, और आवश्यकता है ही है। एक परिवर्तन है कि हमें हर जगह स्वीकार करना पड़ेगा और हमारे हमारे इस आदत में आ जाएगा। अभी आदत में नहीं है, पर एक बार, 2 बार, 3 बार बताने के बाद भी लोग कहते हैं अभी करेंगे, तभी करेंगे। लेकिन ये हमारे आदत में आ जाएगा, हमें करना होगा, और हमारी आवश्यकता की पूर्ति होने लगी तो हमारी एक परिवर्तन के क्षेत्र में एक आवश्यकता हो जाएगी। यही हमारा मल्टी लेवल मार्केटिंग है। और यह मार्केटिंग हमारे जीवन में
समझने का विषय है, सीखने का विषय है कि एक समय ऐसा आता है कि हमें फ्रीडम, आज हम नौकरी करते हैं, हमें सुबह 8 बजे भागना पड़ता है और 4 बजे तक रहना पड़ता है। इसके बाद भी हमारे पर बोझ लदा हुआ रहता है, काम का बोझ, कि हम शाम को 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक आते हैं, थक जाते हैं, लेकिन समय की आज़ादी नहीं होती है, फिर भी वर्क करना पड़ता है। क्योंकि यह एमएलएम का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि भविष्य में हमें समय की आज़ादी, पैसे की आज़ादी और हमारे जो सपने हैं उसकी आज़ादी। तो हम जब रात में नहीं दिन में सपने देखते देखते हमारी ये सपने पूरे हो जाएंगे, ऐसी हमारी मन में, सबके मन में होना चाहिए। तत्काल नहीं, लेकिन कुछ समय बाद, जैसा कि नेटवर्कों में बता रहे हैं, जैसा कि भी स्नेहा बोल रही थी कि यह पार्ट टाइम के लिए तो कम सक्सेस है, लेकिन एक फुल टाइम के लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। यह 23 अप्रैल को देखने को मिलेगा। तो उसी तरह यह नेटवर्क बिजनेस आने वाले 5 साल में एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। जो फुल टाइम से कर रहे हैं, पूरे दिल दिमाग से, दिलो जान से कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी का मुकाम हासिल होगा। और वह मुकाम 23 अप्रैल की एनिवर्सरी से देखने को मिल जाएगा। तो हम सभी लोग इसी एनिवर्सरी की तैयारी में हैं, लेकिन वही बात लागू होती है कि हम फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम कर रहे हैं। उस सक्सेस का जो इम्तिहान है वो 23 अप्रैल को होगा। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग भी काम कर रहे हैं अपनी टीम में, लेकिन हम लोगों की यही मजबूरी है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये हम लोगों की परेशानी है, क्योंकि एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास समय का अभाव होता है, मजबूरी होती है, यही कारण है। लेकिन फुल टाइम वाले व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है समय का, और आने वाले समय में ये समय पूर्ण आज़ादी के रूप में सबको मिल जाएगा। और समय के साथ चलना, यही हमारे जेएमबीजे बिजनेस का एक परिवर्तन है। तो मैं अंत में, जैसा कहा गया कि 5 मिनट समय आपको दिया जा रहा है, मैं अंत में एक बार फिर डॉक्टर अमित जी को बधाई देना चाहता हूं, और पूरे टीम को, पूरे जेएमबीजे बिजनेस को, जितने महान लीडर हैं, महानायक हैं, उन सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय एमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा और अपना अनुभव शेयर किया। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, समय हो चुका है मीटिंग का समापन का, लेकिन एक बार जो भी हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। और जो अपना जेएमबीडी व्यवसाय है उसमें जो भी हमारे कोई भी व्यक्ति जो जो मीटिंग में बोल रहा है उसके द्वारा जो अनुभव मिल रहा है, जो आप लोगों के बीच में पहुंच रहा है, या आप लोग जो अपना अनुभव शेयर करते हैं, एक दूसरे के जो आदान प्रदान करते हैं, उससे हम लोगों की नॉलेज में बहुत बड़ा डेवलपमेंट आता है। तो सभी लोग समय पर जूम मीटिंग को ज्वाइन किया करें और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में बहुत ही काम आने वाला है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। जय जेएमबीडी।